नमस्कार। क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी की राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को चिदम्बरम की तरह तिहाड़ जाने का भय सताने लगा है? 70 साल से ज्यादा उम्र के अहमद पटेल लगातार इसी दलील पर प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते रहे कि कोरोना काल है और उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, वो सीनियर सिटीजन है, ऐसे में घर से बाहर निकलने से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन अहमद के ये बहाने काम नहीं आए और ईडी ने चौथी बार अहमद पटेल से पूछताछ की है। इससे पहले 3 बार जो पूछताछ हुई उसमें 128 सवालों के जवाब अहमद पटेल से लिए गए। सवाल यह है कि जब 128 सवाल उनसे पूछे गए फिर क्या ऐसा रह गया था? ईडी ने फिर दस्तक दी अहमद पटेल के मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड स्थित सरकारी निवास पर, जिस निवास को हेडक्वार्टर कहा जाता था संदेशरा कंपनी में। संदेशरा ग्रुप, जिसके ऊपर आरोप है कि इस ग्रुप ने पीएनबी घोटाले से भी बड़ा घोटाला किया था और इसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की रही है। दरअसल अहमद पटेल के पुत्र फैजान पटेल और उनके दामाद इरफान सिद्दीकी की बड़ी भूमिका मानी जाती है इस कंपनी में। इरफान को वसंत कुंज में संदेशरा कंपनी ने एक कोठी दी हुई है। इस मामले में ईडी ने जिसे सरकारी गवाह बनाया उस सुनील यादव के बयान के मुताबिक अहमद पटेल का जो घर है वो संदेशरा कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक वो हेडक्वार्टर था और 5 लाख रुपए एक बार इरफान सिद्दीकी को इरफान सिद्दीकी के ड्राइवर को उन्होंने खान मार्केट के पास दिया था, ये सुनील यादव ने कहा। तो आखिर 5 लाख रुपए क्यों दिए गए थे अहमद पटेल के दामाद को? एक पार्टी में इसी सुनील यादव ने बताया कि 10 लाख रुपए खर्च किए गए ताकि अहमद पटेल के बेटे और दामाद को खुश किया जा सके। उन्हें खुश किस लिए किया जा रहा था? आरोप यह भी लगाया जा रहा है, ईडी के मुताबिक आरोप है कि बहुत बड़े पैमाने में जो लोन फर्जी दस्तावेजों पे लगभग 250 से 300 कंपनी, जो फर्जी कंपनी बनाए थे संदेशरा ग्रुप ने, ताकि बैंकों से ओवरसीज बैंक जो है उन बैंकों से लोन लिया जा सके। वो लोन इसी बिना पे लिया गया कि उनके पीठ पर अहमद पटेल का हाथ था और उनके बेटे और उनके दामाद के हित सध रहे थे और कांग्रेस पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा हो रहे थे। इन तमाम सवालों के जवाब के साथ रहस्य ईडी ढूंढ रही है, लेकिन अहमद पटेल के घर 4 बार लंबी पूछताछ कई संकेत देते हैं कि इसी तरह की पूछताछ लगातार पी चिदम्बरम के घर पे होती थी। कल तक जो अहमद पटेल ये कह रहे थे बहुत मजाक में कि अमित शाह के मेहमान आए थे उनके घर, अब ये कहने लगे हैं उन्हें डराया जा रहा है। कि डर क्या इशारा कर रहा है कि क्या अहमद पटेल की भी अब चिदम्बरम गत होने वाली है? क्या उनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य मिल गए हैं? यह दिखाने के लिए कि संदेशरा को जो देश से बाहर इसीलिए निकाला गया कि उसके गिरफ्त में आने से कई बड़ी मछली फंस सकती है। संदेशरा नाइजीरिया भाग चुका हुआ है सऊदी अरब के रास्ते से और बताया जा रहा है कि नाइजीरिया में उसकी अथाह संपत्ति है। तमाम चीज़ें ये सवाल फिर से करते हैं कि आखिर इस संदेशरा को उत्पन्न करने में, इतने बड़े बैंक घोटाले के मामले में हैदराबाद से लेकर के देश के कई बैंकों की जो ओवरसीज शाखाएं हैं उससे जो लोन उसे मिला है लगभग 14,000 करोड़ से ज़्यादा, वो किसके बिना पर मिला है? ईडी इसकी जांच कर रही है और यदि चीज़ जो तथ्य ईडी के आरोप हैं वो यदि मजबूत साक्ष्य के साथ सामने आता है तो निश्चित रूप से ये सवाल बनता है कि कांग्रेस क्या इसी तरह से किसी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की मदद करती रही और उसके आड़ में कोई संदेशरा भी था? क्या इसीलिए कांग्रेस की हर आरोप विपक्ष की भूमिका की, उसके आरोप की धार सत्ता के खिलाफ कमज़ोर हो जाती है? अहमद पटेल की क्या इसमें भूमिका है? इस मामले की जांच चल रही है। देखना दिलचस्प है कि ईडी किन साक्ष्यों के आधार पर यह कहती है कि अहमद पटेल के खिलाफ उनके पास
मजबूत आधार हैं। बहुत धन्यवाद।